नींबू के पेड़ में ढेर सारे नींबू लगे थे, सोचा तोड़ लिए जाए। जो इस तरह पीले पीले रंग में पककर तैयार हो गए थे, ऐसे नींबू को तोड़ लिया है। वैसे तो ये ढेर सारे नींबू है, इसमें से वजन में आधा किलो नींबू को अलग निकाल कर रखा है। अब इसका अचार डालेंगे। आज हम हर्षयति रेसिपीज में ताजे ताजे नींबू और मिर्च का अचार बनाएंगे। ये अचार बिल्कुल झटपट बनकर तैयार होता है। आप इस अचार को साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये स्वाद में इतना मजेदार होता है कि साल भर स्टोर करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये महीने भर के अंदर ही खत्म हो जाता है। आइए इस झटपट बनने वाले स्वादिष्ट अचार की प्रोसेस झटपट देखते हैं। सबसे पहले इस अचार का स्वादिष्ट मसाला बना लेते हैं। ये मसाला बनाने के लिए एक पैन में 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत मेथी डालेंगे और इसे धीमी आंच पर तब तक जब तक इसमें से धीमी सी खुशबू की शुरुआत ना हो जाए। इन मसालों को हमें सिर्फ हल्का सा भूनना है, इसका रंग वगैरह बदलने तक इसकी प्रतीक्षा नहीं करनी। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तो गैस की आंच बंद कर देंगे और इन मसालों को ठंडा होने के लिए अलग निकाल लेंगे। अब इसी गरम पैन में 4 छोटे चम्मच पीली राई दाल डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे 4 छोटे चम्मच नमक। अब इसे बिना गैस जलाए सिर्फ गरम पैन में भूनेंगे ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर हो वो निकल जाए। सारे मसालों को भूनकर हमने उनमें से नमी को तो खत्म कर ही दिया है और नमक को भी सेकना आवश्यक होता है क्योंकि नमक में भी नमी होती है। अगर आपके पास इस तरह की पीली राई दाल ना हो तो हम लोग जो दाल में तड़का लगाते हैं ना लाल रंग की सरसों का, आप उसके बीजों का भी उपयोग यहाँ दरदरा कूट कर कर सकते हैं। हाँ, उसकी मात्रा थोड़ी सी कम रखनी होती है, लेकिन इस पीली राई दाल की वजह से किसी भी अचार का स्वाद 2 गुना हो जाता है। अब इसी पैन में आधा कप तेल डालकर इस तेल को अच्छे से धुआं उठने तक गरम कर लेते हैं। इसे गरम करते वक्त गैस की आंच मध्यम रखनी है। इसे तेज आंच पर बिल्कुल गरम नहीं करना, वरना तेल के साथ बर्तन में से भी धुआं उठने लगेगा और अचार का स्वाद बिगड़ जाएगा। वैसे तो बिना तेल के भी ये अचार बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आधा कप भर तेल डालने से मसालों का स्वाद उभर कर आता है। अचार में इतना भर तेल प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। अब ये तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें से धुआं उठने लगा है। अब गैस की आंच बंद कर देंगे और इस तेल को ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। अब जो मसाले हमने भून कर रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं, उसे इस तरह मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। मसालों को इस तरह दरदरा ही रखना है, ये नींबू मिर्च के ऊपर अच्छे से कोट हो जाता है। अब जो सरसों की दाल और नमक को भुना था ना, उसे भी इसी तरह मिक्सी के जार में डालकर सिर्फ हल्का सा चला लेते हैं। देख पा रहे हैं हमने इसे किस तरह पीसा है। तेल गुनगुना हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे और साथ ही डालेंगे पीसी हुई सरसों की दाल और नमक का मिश्रण। अब इसे अच्छे से मिलाकर अलग रख देते हैं। अब लगभग सारी तैयारियां हो चुकी है। हमने यहाँ आधा किलो नींबू लिए हैं, उसके साथ ली है 300 ग्राम मिर्च और नींबू को हमने पहले से ही धोकर पंखे की हवा में रखकर सुखा लिया है। अब इसे अच्छे से पोंछ लेते हैं। हमने यहाँ इस तरह की थोड़ी सी मोटी मिर्च ली है। इस स्वाद में लवंगी मिर्च जितनी सनसनी तो नहीं होती, लेकिन अच्छी खासी तीखी होती है। आप चाहे तो लवंगी मिर्च भी ले सकते हैं। अब इन मिर्च के डंठल को हटाते हुए इसे सूती कपड़े से एक एक करते हुए अच्छे से पोंछ लेते हैं ताकि इसमें पानी का कुछ भी अंश ना रहे। मिर्च के डंठल हटाने आवश्यक ही होते हैं। मिर्च खराब होने की शुरुआत डंठल से ही होती है। सारे डंठल को इस तरह हटाकर मिर्च को पोंछ लिया है। अब इसी तरह नींबू को भी सूती कपड़े से पोंछ लेते हैं। अचार के लिए अगर पतले छिलके वाला नींबू लिया जाए तो जल्दी से गलता है। पानी तो जीवन देता है, लेकिन पानी की एक बूंद की वजह से अचार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पानी और नमी से अचार को दूर रखा जाए ना तो ये अचार 10 साल तक भी खराब नहीं होता, सच्ची। अब सारे नींबू को पोंछ लिया है। अब मिर्च को छोटे छोटे तिरछे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। आप अपनी पसंद अनुसार मिर्च को गोलाकार, लंबाई जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं। मिर्च को कट कर लेने के बाद इसे एक बर्तन में अलग निकाल लेते हैं। अब नींबू को भी कट कर लेते हैं। आधा किलो नींबू में से एक नींबू को अलग निकाल कर रखना है।
आप नींबू को भी 4 या फिर 8 भागों में कट कर सकते हैं। हम इसे 8 भागों में इस तरह छोटे छोटे करके कट कर रहे हैं ताकि इस पर मसाला भी अच्छे से कोट हो जाए और खाने में भी आसानी हो। नींबू में जो बीज होते हैं उसे भी हटाना आवश्यक होता है। अगर ये खाते वक्त मुंह में आए तो अचार कड़वा लगता है। अब इन कट किए हुए नींबू को भी मिर्च के साथ निकाल लेते हैं। नींबू और मिर्च को इस तरह एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें घर के कुछ मसाले मिला लेते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कलौंजी। आप चाहे तो काला नमक भी इसमें डाल सकते हैं। काले नमक की वजह से इसका स्वाद अच्छा लगता है। इसके साथ ही डालते हैं भून कर पीसे हुए मसाले। अब इन सब को एक साथ अच्छे से मिला लेते हैं। अब जो एक नींबू हमने अलग निकाल कर रखा था ना, उसे इस तरह कट करके छन्नी से छानते हुए उसका रस इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। नींबू का रस इस तरह डालने से ये अच्छे से भीग जाते हैं। मिर्च में बढ़िया सी खटास आ जाती है और ये अचार जल्दी से बनता है। नींबू अगर आकार में छोटा हो तो आप 1 की जगह 2 नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं। अब जो पीली सरसों दाल मिश्रित तेल हमने बनाकर रखा है ना, उसे इसमें डालकर फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। आप अचार को बिना तेल के बनाना चाहे तो सरसों की दाल को तेल में ना डालते हुए सूखे मसालों की तरह ही डाल दीजिएगा और तेल को स्किप कर दीजिएगा। नींबू, मिर्च, मसाला, तेल सबका अलग अलग अपना अपना स्वभाव होता है। इन्हें घुल मिलने के लिए थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा ना। तो इसे इस तरह साफ कपड़े से ढककर करीबन 1 दिन के लिए छोड़ देते हैं और 1 दिन बाद इन सब की दोस्ती की शुरुआत होने लगती है। अब 1 दिन बाद इस बांधे हुए कपड़े को खोल लेते हैं और इन सब को अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख पा रहे हैं इन सब की दोस्ती होने लगी है। अब ये बहुत खुशबूदार हो रहे हैं। इसे स्टोर करते वक्त हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि पानी का अंश बिल्कुल भी इसे नहीं छूना चाहिए। इसे स्टोर करने के लिए चीनी मिट्टी, प्लास्टिक या फिर कांच की बरनी का उपयोग ही करना है। बरनी में से नमी हटाने के लिए एक कोयले के टुकड़े को गर्म करके एक प्लेट में रखेंगे। इस पर कुछ लहसुन के छिलके और थोड़ी सी हींग पाउडर डालेंगे और इसमें से उठते हुए धुएं पर इस जार को इस तरह उल्टा रख देंगे। आप इसकी जगह बरनी को अच्छे से धोकर कड़क धूप में भी रख सकते हैं। करीबन 1 मिनट बाद इस बरनी को उठाकर इसका ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए वैसे ही रखेंगे। करीबन 2 मिनट बाद इस बरनी का ढक्कन हटाकर इसमें से धुआं निकलने देंगे और फिर इस अचार को इस तरह बरनी में स्टोर करके रखेंगे। जब भी आप इस बरनी में से अचार निकालते हैं तो इसमें कोई भी नमी या फिर पानी का स्पर्श नहीं होना चाहिए और हाँ, इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर देना है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो ये अचार आराम से चलता है, लेकिन ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि झटपट खत्म हो जाता है। अपने रिश्तों जैसा ही तो होता है ना अचार। सारे अलग अलग स्वभाव के लोग एक ही परिवार में रहते हैं। रिश्ते जितने पुराने होते जाते हैं, परिपक्व होने लगते हैं और अचार जितना पुराना होता है, स्वादिष्ट होने लगता है। कांच की बरनी घर जैसी सारे स्वभावों को अपने अंदर बांध कर रखती है। कांच की बरनी थोड़ी सी गलती से टूट भी सकती है, लेकिन थोड़ी सी देखभाल और ढेर सारा संयम इसे अनंत वर्षों तक चलाता है। इस अचार को धूप वगैरह दिखाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। हाँ, सिर्फ शुरुआत के 2 दिन में इसे 2-3 बार थोड़ा सा हिला डुला लीजिएगा, बस। अगर आपको झटपट बनने वाली स्वादिष्ट नींबू और मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप हमारी मेहनत को जान पा रहे होंगे तो हर्षरति रेसिपीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।